नारद जी आज लीला करने के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे। कैलाश पर्वत पे माता पार्वती और भगवान शंकर विराजमान थे। तो शंकर जी के पास नहीं गए, माता जी के पास गए नारद जी। बोलो राधे राधे। माता जी के पास गए तो माता जी ने कहा आओ नारद पधारो, बहुत दिनों में आए, आजकल आना जाना क्या बंद कर दिया तुमने? नारद जी कहते मां जहां जाओ वहां लोग स्वार्थ की बात करते, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कोई किसी से प्रेम करता तो उसके पीछे स्वार्थ की कोई ना कोई बात होती। प्रेम भी लोग बगैर स्वार्थ के नहीं करते। अपनी स्वार्थ सिद्धि में लोग इतने पागल हो गए हैं कि अब तो वास्तव में प्रेम के मायने भी नहीं समझते। इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। अच्छा, मेरे पति भगवान शंकर तो मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं नारद जी कि हम क्या बोले आपसे। नारद जी को लगा कुछ ऐसा कहना पड़ेगा जिससे जो है सुखदेव का जन्म हो जाए जल्दी। नारद जी तुरंत कहने लगे। नारद जी कहते हैं कि माता जी आप कहती हो कि सब कुछ बता देते हैं, आपके पति कहते जो चीजें नहीं बतानी चाहिए वो भी बता देते हैं। आप कह रही हो गुरु मंत्र भी बता देते हैं, स्वप्न में क्या दर्शन किया यह भी बता देते हैं। पार्वती जी कहती हैं हे नारद जी, भगवान शंकर समाधिस्थ अवस्था में भगवान की कौन कौन सी लीला देखते हैं वह भी हमें बता देते हैं, और आप कह रहे हो कि प्रेम नहीं करते। हमारे पति तो हमें बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी को मौका अच्छा लगा, तुरंत बोले मैया आपके पति भगवान शंकर तो आपको बड़ा प्रेम करते हैं, तो फिर जो मुंड की माला, मुंडों की माला भगवान शंकर 24 घंटा गले में पहनते हैं, उस मुंड माला के विषय में भी बताया होगा। भगवती जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती कहने लगी हाय राम, ये तो नहीं बताया कभी। नारद जी बोले फिर प्रेम क्या खाक करते हैं क्या? अब नारद जी का तो यही काम है, इतना कह के, और नारद जी बोले मैया बस अब हम चलते हैं। भाई इतना कह दिया, अब तो भीतर ज्वाला जलने लगी। बताओ आज जो है नारद जी कहकर चले गए माता जी फिर क्या प्रेम खाक करते हैं? जो मुंड की माला 24 घंटे गले में धारण करते हैं उस मुंड माला के विषय में नहीं बताया। इतना कहकर नारद जी चले गए। बाहर बैठे थे भगवान शंकर ध्यानस्थ अवस्था में, आंख खुली भगवान शंकर की। नारद जी से पूछा अरे नारद तुम कब आए? बोले बस प्रभु अभी आया था। भीतर माता जी आपको याद करती हैं। भगवान मुस्कुराए शंकर जी और कहने लगे हाँ नारद, जहां से तुम आ रहे हो वहां तो लोग मुझे अवश्य ही याद करेंगे। तुम नहीं चलोगे? बोले प्रभु आपको तो पता मैं रुक नहीं सकता बहुत समय, मुझे तो जाना होगा। अब नारद जी कह के चले गए। भगवान शंकर भीतर आए कक्ष में। भगवान शंकर आए, रसोई घर में देखा माता जी नहीं दिखी। देवी कहाँ हो, देवी कहाँ हो, देवी कहाँ हो? रसोई घर में माता जी नहीं दिखी, पूजा घर में माता जी नहीं दिखी, शयन घर में माता जी का दर्शन नहीं हुआ, पार्वती जी भोजन कक्ष में भी नहीं दिखी। अब कोप भवन का द्वार खुला देखा, और जो कोप भवन का द्वार खुला देखा तो भगवान शंकर समझ गए कि नारद सब गड़बड़ करके चला गया। कोप भवन में सुंदर वस्त्र आभूषणों को उतार करके माता जी भूमि पर शयन कर रही है। भगवान शंकर पहुंचे और भगवान शंकर ने कहा देवी बाएं तरफ करवट करके सो रही, लेटी थी, केश छिटका दिए थे, स्वच्छ वस्त्रों को निकालकर दूसरित वस्त्र, मैले वस्त्र पहन लिए, आभूषण सब निकाल फेंके,
क्रोध में व्यक्ति ऐसे ही करता है, वही माता जी ने किया। बाएं तरफ करवट लेकर के लेटी थी, क्रोध में डूबी हुई थी, कोप भवन में पड़ी हुई थी। भगवान शंकर आए, कहने लगे देवी क्या बात है। बाएं तरफ आके पूछा तो क्रोध में हमें नहीं करनी बात, बाएं तरफ से दाएं तरफ मुख कर लिया। भगवान शंकर उठ करके फिर दाएं तरफ आए, मनाने लगे, हे भगवती आपके क्रोध का क्या कारण है, कृपा करके मुझे कारण तो बताओ। जब दाएं तरफ आकर के निवेदन किया हाथ जोड़कर तो भी नहीं मानी, फिर बाएं तरफ मुख कर गए। अब जब ये बाएं तरफ जाएं तो ये दाएं तरफ मुख कर ले, जब ये दाएं तरफ आए तो ये बाएं तरफ मुख कर ले, कैसे होगा। तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर भगवती से निवेदन किया, हे भगवती आपका क्रोध सारे संसार को, सारी सृष्टि को प्रलय रूपी समुद्र में डुबा सकता है, इसलिए क्रोध का त्याग करिए। जब तक आप हमें बताओगी नहीं कि हमसे क्या अपराध बन गया, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमसे क्या अपराध बना है। कृपा करके मेरे अपराध को कहिए। भगवती कहती है रहन दो, भगवान शंकर से कह रही है रहन दो, तुम तो कपटी हो कपटी। किससे कह रही है? भगवान शंकर से कह रही है पार्वती जी, रहन दो तुम तो कपटी हो कपटी। भगवान शंकर एकदम गंभीर हो गए, देवी मैंने तुमसे कौन सा कपट कर दिया, मैं तो हर बात तुमको बताता हूं, जो नहीं बताना चाहिए वो भी बता देता हूं, और तुम कह रही हो मैंने कपट किया। बोले आप मुझे सब कुछ बताते हो ये बात तो ठीक है, पर जिस मुंड की माला को 24 घंटे आप अपने गले में धारण करते हो, उस मुंड की माला में किसके सिर लगे हैं, आज तक आपने ये क्यों नहीं बताया। भगवान शंकर एकदम गंभीर हो गए, कहने लगे देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, इसका यदि प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे पास कुछ है, प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ है, तो ये मुंडों की माला ही है। इस मुंड की माला में किसी और के नहीं, देवी आपके ही सिर लगे हुए हैं। जब जब आप लीला को संपन्न करती हो, जब जब आप लीला संपन्न करके अवतार ग्रहण करके आप दैत्यों का संहार करके उस लीला को समाप्त करके पुनः अपने स्वरूप में स्थित होती हो, तब आप अपनी देह का त्याग कर देती हो, और आपकी उस अवतार की बात हमें याद बनी रहे, इसके लिए हम आपका मुंड लेकर अपनी माला में पिरो लेते हैं। भगवान शंकर ने जब ये कहा तो भगवती कहने लगी रहन दो, फिर तो आप महाकपटी हो। भगवान शंकर बोले लो नहीं बता रहा था तो कपटी था, बता दिया तो महाकपटी हो गया, अब मैंने क्या कर दिया। बोले देखो न जाने खुद ने कौन सी दवाई पी रखी है और मुझे बार बार मरना पड़ता है। भगवान शंकर बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, भागवत कथा का पान किया है। भगवती कहती है मैं भी वह कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर बोले कथा तो मैं तुम्हें सुना दूंगा, लेकिन कथा सुनने से पहले अपने क्रोध रूपी इन मैले वस्त्रों का त्याग करके आप सौम्यता, शुचिता और भाव रूपी वस्त्रों को पहनकर आओ, श्रद्धा रूपी आभूषणों को पहनकर आओ, तभी आप कथा सुनने की अधिकारी हो जाओगे। बहुत ध्यान देना, जब तक जीवन में क्रोध रूपी मैले वस्त्रों को तुमने पहना हुआ है तब तक तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो सकते, और जिस दिन क्रोध रूपी मैले वस्त्रों का त्याग कर दोगे उसी दिन तुम कथा सुनने के अधिकारी हो जाओगे।